देख पा रहा हूँ संख्या 200 के पार हो गई है, तो इसका मतलब सुधार है पहले से, और धीरे धीरे और भी हो जाएगा। तो सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज हम और आप एक बैनर के तले बात कर रहे हैं। उस बैनर का नाम है एसडीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने हमें मौका दिया एक दूसरे से रूबरू होने का, बात करने का। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इनविटेशन है, और इनविटेशन हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत सारे लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद भी इनविटेशन के लिए झिझकते रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते, उन्हें इनवाइट नहीं करते। और जो ये कारण बन जाता है बहुत बड़ा कि हम इस बिजनेस में कुछ लोगों को लेके आते हैं। सच्चाई ये है कि इस बिजनेस के अगर देखा जाए तो इस बिजनेस में हर इंसान को ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराना होता है। हर इंसान अगर अपने 2 लोगों को ज्वाइन कराता चला जाए तो भी हर इंसान की टीम बन सकती है। लेकिन इंसान 2 नहीं 200 को जानता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते, या फिर हम कोशिश भी करते हैं लोगों को बताने की। तो ज्यादातर आपने देखा है कि लोग जब सुनना नहीं चाहते, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो होता क्या है कि फिर हमारा मन नहीं करता। तो लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सर, राइट। चलिए, तो साथियों सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा रोल क्या है। कई बार मैं बता चुका हूँ, और आपने देखा होगा जिंदगी में, जो काम आपका करने में आपका मन ना लगे, जिस काम में आपको बोरियत हो, जिस चीज से आपको अच्छा ना लगे, और आपने देखा हो अक्सर वही हमारी जिंदगी के लिए जरूरी होती है। जैसे ज्यादा सोना हमें अच्छा लगता है लेकिन हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। यस और नो? सुबह देर तक सोना हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, सफल होने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादातर अच्छा लगता है। अगर हम मूवी देखने बैठते हैं तो 3 घंटे कब निकल जाते हैं, मैच देखने बैठते हैं तो 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। सच बात है, राइट सर। लेकिन जब पूजा करने बैठते हैं तो 10 मिनट भारी लगते हैं। लेकिन आप देखिए कि पूजा करना या फिर टीवी देखना, मूवी देखना, दोनों का रिजल्ट आप खुद जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस मोटे आदमी को नहीं पता कि पतला होने के लिए अगर वो सुबह उठे और उसके लिए जो कीमत चुकानी हो चुकाए तो वो पतला हो सकता है, अपने आप को मेंटेन कर सकता है। हर इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन बात वही है कि जो करना है या करना चाहिए वो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल सर। सबको पता है कि फास्ट फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है ना, तली भुनी चीजों को कम यूज करना है, बहुत सारी चीजों का परहेज अपनी लाइफ में अगर हम करते हैं तो हम सारे लोग बेहतर जिंदगी को जी सकते हैं। आज गांव में कहीं भी अगर आप देखें, रात को आप जागरण करवाएं तो 2 4 10 लोग आपको मिलेंगे जो जागरण के अंदर बैठते हैं, कोई बैठना पसंद नहीं करता। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल। लेकिन आप रात में, पहले हमारे गांव में होता था, कुछ एक प्रोग्राम होता था, तो क्या बोलते थे, नौटंकी। हाँ, नौटंकी भी बोलते हैं, कोई ढोला होता था। हाँ, नौटंकी मान लो आप। पहले छोटे थे हम, दूसरे गांव में होता था, तो दूसरे गांव से लोग आया करते थे, और वहां पे जो फील्ड होता था उसमें जगह नहीं मिलती थी। तो आप देखिए कि अगर आप सत्संग करवाते हैं अपने घर पे तो लोग नहीं आएंगे, कथा करवाएंगे, भागवत करवाएंगे तो लोग गिनती की मुंडियां दिखाई देंगी। लेकिन आप बुला लीजिए सपना चौधरी को, देखिए भीड़। गुरुजी बारह भी पढ़ते जाएंगे तो पूरा भीड़ हो जाती है ना? बुला लीजिए आप किसी को। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी में जो आपको अच्छा लगता है वही अगर आप करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको चाहिए एक बेहतर जिंदगी, आपको चाहिए एक बेहतर लाइफ। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? वही सुबह जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी टिफिन उठाओ, जल्दी जल्दी भागो, है ना, भीड़ में चढ़ो, ट्रेन में चढ़ो, बस में चढ़ो, किसी का पैर फिसल रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है जल्दबाजी में, किसी को बीपी हो रहा है जल्दबाजी की वजह से, खाना नहीं खा पा रहा है, भागम भाग भागम भाग। एक जिंदगी तो ये है जो 90% लोग जी रहे हैं।
नहीं पता तो सुबह जाके देख लीजिए, चौराहे पे देख लीजिए, बस स्टैंड पे देख लीजिए, ट्रेनों में देख लीजिए, लोग टिफिन लेके भाग रहे हैं, इधर से मोटरसाइकिल, और उधर दिल्ली चले जाओ, नागपुर चले जाओ, बड़ी बड़ी सिटियों में आप सुबह सुबह 9 से 10 बजे आप देखो जगह नहीं मिलेगी रोडों पे, तो कहाँ जा रहे हैं? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। अगर आपको यही जिंदगी चाहिए, यही पसंद है, तो फिर आप लगे रहो उसी में, कुछ नहीं करना आपको एक्स्ट्रा। लेकिन आप चाहते हैं कि इस भागम भाग भरी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं 10% जो अपनी मर्जी से सुबह सो के उठते हैं, है ना, और उनका ड्राइवर गाड़ी साफ करता है, बोले साहब गाड़ी साफ हो गई है, आदमी अपने मर्जी से तैयार होता है और अपनी गाड़ी में बैठता है, आराम से निकलता है और अपने ऑफिस पहुंचता है। कोई भागम भाग नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से ब्रेकफास्ट करके जाता है, दोपहर में उसका लंच, गर्मा गर्म लंच उसके लिए डिसाइडेड लंच आता है, शाम को आदमी अपने मन के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक बेहतरीन डिनर करता है। ये कब हो पाता है? ये कब होगा? जब हम इस डेली कमाने वाली प्रक्रिया से बाहर आ पाएंगे, जब हमारे पास में इतना पैसा हो कि हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए डेली ना भागना पड़े। मेहनत देखो बाद में भी करनी है, मेहनत लोग भी करते हैं, जो लोग सफल हैं वो भी करते हैं, लेकिन मेहनत का अंतर है। 90% लोग आज जो भाग रहे हैं उन्हें ये पता है कि अगले महीने अगर मेरी सैलरी नहीं आई तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल। सिर्फ यही कारण है कि आदमी निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी इनकम ही 10-20 हजार 50 हजार है, और 10-20-50 हजार जितनी है उतने ही खर्चे हैं, और आदमी एक्टिव इनकम में लगा हुआ है। और आपको एक मौका मिल गया है कि आप अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ आज आप इस बिजनेस के माध्यम से पैसिव इनकम बना सकते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्विटेशन क्यों करें, ये जो सिस्टम बोल रहा है वो सारी बातें हम क्यों माने, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आप भागम भाग भरी जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी हो, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी, और इसके लिए बहुत कुछ पढ़ा लिखा होना जरूरी है या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका माइंडसेट जरूरी है। तो कितने लोग चाहते हैं कि नहीं सर बात तो सही, और एक दिन में नहीं होगा ये। आपको एक्टिव इनकम से बाहर आना पड़ेगा। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आदमी डेली मेहनत कर रहा है, और एक होती है पैसिव इनकम। देखो बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मेहनत ये भी करते हैं, पैसिव इनकम कैसे कमाते हैं, ये क्या करते हैं, इनका एक प्रोजेक्ट होता है, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया 500 करोड़ का, और उसमें लगेंगे 5 साल। अब ये डेली मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्या है ना, इसमें डेली इनकम आ रही है? नहीं। जब इनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ में इनका कम से कम अगर 10%, 20% भी अगर मार्जिन है, ठीक है ना, तो कितना हो गया? 1 करोड़, 100 करोड़। अगर 10% भी मार्जिन है तो हो गया 50 करोड़। आज हमारे पास भी तो एक प्रोजेक्ट आ गया है 100 करोड़ का, उसके लिए हम डेली क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे इस बिजनेस के अंदर लगती है तैयारी। क्या लगती है? तैयारी। क्योंकि ये बिजनेस हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। Recording in रिकॉर्डिंग कर लेंगे, progress. रिकॉर्डिंग आती नहीं है, उसमें थोड़ा कोई इशू आ रहा है, रिकॉर्डिंग हटा दो आप इसको, रिकॉर्डिंग हो जाएगी Recording और आपके stopped. पास आ जाएगी, आप परेशान ना हो। राजन जी हटाओ इसको, दिया चलिए। समझने की कोशिश करो आप सारे लोग। तैयारी, दुनिया में हर काम होता है तैयारी से। जिस स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है उसको एग्जाम में मन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। यस गुरुजी।
यस सर। आदमी तैयारी करना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है। आप देखिए, हम धरती का एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें एक बार सीखना है और सिर्फ उसकी हर बार तैयारी करके उस काम को करते हैं तो हमारे रिजल्ट 100% आते हैं। आप देखिए, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, मान लीजिए हम नाम ले रहे हैं सचिन का, ज्यादातर सारे लोग जानते हैं। कितना बोरियत होती होगी सचिन को प्रैक्टिस करने में। बंदे ने 50 शतक लगा लिए, लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। कोच बोल रहा है जाओ सुबह उठ के 3 बजे प्रैक्टिस करो, है ना। 50 शतक लगाने के बाद भी उस व्यक्ति को, इतना प्रैक्टिस होने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी और प्रैक्टिस कर रहा है और तैयारी कर रहा है। 50 शतक लगाने के बाद 51वां शतक लगाने के लिए उसने प्रैक्टिस करी कि नहीं करी, तैयारी करी कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, करी होगी कि नहीं नेट पे प्रैक्टिस? जी गुरु जी। बिल्कुल सर। हर मैच से पहले सचिन तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है, हर खिलाड़ी करता है और बेहतर बनाता है अपने आप को, और बेहतर बनाता है। जितने भी गायक होते हैं, गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, डेली रियाज करते हैं, रियाज डेली। उन्हें बोरियत नहीं होती होगी क्या? वही काम डेली जब करना आ गया तो फिर क्यों डेली करते हैं? और धार लगाते हैं और धार लगाते हैं और धार लगाते हैं, क्योंकि जो काम हमें करना आ गया इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें विद्वान बन गए। नहीं, करना आ गया फिर भी धार लगानी पड़ती है, फिर भी धार लगानी पड़ती है, फिर भी पॉलिश मारनी पड़ती है। घर की सफाई कर दी एक दिन तो क्या आप घर की सफाई नहीं होगी? डेली सफाई करनी पड़ती है। हम लोग एक दिन नहा धो लिए तो क्या फिर क्या दोबारा नहीं नहाना पड़ेगा? डेली नहाना पड़ेगा, डेली गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। इसी तरीके से डेली इस माइंड की भी सफाई चाहिए। इसमें बहुत कचरा भरता है डेली के डेली। अब सवाल ये आता है कि डेली क्या तैयारी करनी है? केवल और केवल 8 चीजों की तैयारी डेली आपको करनी है। पहली हमारे इस बिजनेस के अंदर तैयारी लगती है ड्रीम, क्योंकि सिर्फ 8 बातें हैं जिसको हमें फॉलो करना है और कुछ नहीं है। ड्रीम। जिस इंसान का सपना ही नहीं होगा वो सुबह क्यों उठेगा? 10,000 के लिए कोई सुबह नहीं उठेगा भाई। हम कहने के लिए कह देते हैं कि भाई साहब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आदमी जहां से 20,000 कमा रहा है वहां ओवर टाइम और कर लेगा 4 घंटे, वहां से 10,000 कमा लेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से 10,000 कमाने के लिए आदतें बदलनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग से 10,000 कमाने के लिए लोगों की ना सुननी पड़ेगी। आदमी को लगता है इतने झंझट में क्यों पड़ना, 4 घंटे ओवर टाइम कर लेंगे वही नौकरी में, वहां 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्यों चक्कर में पड़े? इतने लोग सहमत है मेरी बस? बिल्कुल सही है। बिल्कुल गुरुजी। हमारे साथ बड़ा काम क्यों नहीं होता है कि कोई, हम जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तब ठीक है, वो 10,000 की सोच के आता है कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। लेकिन FIM के अंदर जब किसी के साथ हम ज्वाइन होने के बाद FIM करते हैं तो उसको हमें विजन इसीलिए तो देना है। विजन उसको दूर का दिखाना है। विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि। दृष्टि से लिमिटेड पैसा आता है, दूरदृष्टि से बड़ा पैसा आता है। उसको दिखाना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पर। यार हम लोग अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं भाई। तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी जिंदगी, तुम्हारे परिवार की जिंदगी, 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटने वाली है भाई। कोई हल्का फुल्का काम नहीं है, बहुत बड़ा क्रांति है ये, क्रांति आर्थिक। हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं इस समय। हम अपनी मर्जी का खा नहीं सकते, मर्जी का पहन नहीं सकते, मर्जी के स्कूल बच्चे नहीं पढ़ा सकते, मर्जी के हॉस्पिटल में माँ बाप का इलाज नहीं करा सकते, कारण हमारे पास पैसा उतना नहीं है जो हम चाहते हैं। तो जब आप काम अपनी मर्जी का नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब किसी और की मर्जी से कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? आर्थिक गुलाम। भाई गुलामी क्या होती है? गुलामी यही होती है कि आप अपनी मर्जी से ना कर पाए, वही गुलामी। अंग्रेजों ने गुलाम किया तो क्या होता था? अंग्रेजों के हिसाब से चलना पड़ता था। तो भारत देश गुलाम था कि नहीं था? आज हमें किसके हिसाब से चलना पड़ता है? अपनी पॉकेट के हिसाब से। इस पॉकेट में उतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मर्जी की जिंदगी जिए? हम बढ़िया खाने की बात आ जाए तो बढ़िया खाएं, बढ़िया पहनने की बात आ जाए तो बढ़िया पहने, बढ़िया इलाज कराने की बात आ जाए तो सोचना ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम लोग गुलाम हैं। अंग्रेज यही तो करके गए। अंग्रेज बोल के गए हम तो जा रहे हैं, पर हिंदुस्तान को आप ये सोच रहे हो हम आजाद करके जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई अंग्रेज बोल के गए हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के जा रहे हैं। किसका? मानसिक गुलाम।
क्या करके जा रहे हैं? मानसिक गुलाम। और आप देखो जब अंग्रेज गए वही नौकरी की आदत डाल के गए कि आज आदमी नौकरी करना पसंद करता है। बोले बस 10-20 हजार की साहब नौकरी लगवा दो, बस टेंशन फ्री। नौकरी में आदमी सुबह 9 से 5 चाहता, और यही तो चाहते हैं अमीर लोग। ये लोग नौकरी में फंसे रहे पूरी जिंदगी, कभी अमीर ना बने, और हम लोग अमीर अमीर आदमी और अमीर और अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। गरीब आदमी एडजस्ट करता है और एडजस्ट और एडजस्ट। उसी मोटरसाइकिल पे अकेला जाता था, फिर मैडम जाने लगी, फिर 2 बच्चे, एक आगे एक पीछे, फिर तीसरा भी गलती से आ गया तो फिर वो कैरियर पे लटक रहा है बेचारा। इसको बाइक, इसको कार की जरूरत है, लेकिन बात वही है कि एडजस्ट कैसे करें, सैलरी तो उतनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा सिस्टम बोलता है कि इस बिजनेस में वही लोग सीखेंगे, वही लोग अपनी आदतों को बदलेंगे, वही लोग ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे जिनका ड्रीम होगा। क्योंकि सपना इंसान से वो करवा देता है जो शायद इंसान अपने आप को ना करवा पाए। इंसान में ताकत नहीं होती है, उसके सपने में ताकत होती है। ये तो लोग सहमत है मेरी बात से? ये गुरुजी सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सर। कैसे इस बात को मैं कैसे प्रूफ करूंगा आपको कि एक बाप का सपना होता है बेटी की शादी करना, होता है कि नहीं होता है? यस सर। एक बाप का सपना होता है बेटी की शादी करना। वो नौकरी कर रहा होता है तो बेटी के लिए लड़का देखने के लिए टाइम निकाल लेता है, खर्चा कर लेता है। आज तक किसी बाप की बेटी बची ही नहीं जिसकी शादी ना हुई हो। जहां मिलेगा, जैसे मिलेगा, लड़का किसी को नहीं पता किससे शादी होगी, ढूंढना पड़ता है, ढूंढता है, चप्पल घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, लेकिन सपना पूरा होता है। क्यों? क्योंकि बाप को डर है। किस बात का डर है? कि अगर बेटी की शादी नहीं हुई तो समाज क्या कहेगा? तो सपना इंसान का वही पूरा होता है जिसमें डर भी हो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप सोच के देखो कि अगर हमने अपनी जिंदगी में, अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, अगर हमने नहीं किया, आज बहुत सारे लोगों ने किया, आज दिलीप महागुरु जी का नाम आता है, आज उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया, महिपाल सर का नाम आता है, आज आप मैगजीन खोलेंगे तो ढेरों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। वही मौका आज आपको मिला और आपने अपना सपना पूरा नहीं किया, तो आपको डर होना चाहिए यार, ये जिंदगी एक बार मिली है, वही जिंदगी कब तक जिएंगे हम? वही ट्रेन बसों में धक्के कब तक खाएंगे? इसीलिए पैदा हुए हैं क्या? अगर आपको लगता है जी तो दुनिया झेल रही है धक्के, सारे लोग ही तो खा रहे हैं, हम कोई अकेले हैं, तो आप उन लोगों को भी देख लो जो अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। हम क्यों नहीं उसमें आ सकते? तो इसलिए क्या है कि आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए। सपने के बिना काम नहीं होगा। और सपना इंसान से क्या करवाता है वो मैं जरूर आपको बता देता हूं। सपने की भी तैयारी करनी पड़ती है। मैंने भी बीएड किया था, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये रहा बीएड, एक एजुकेशन होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड करने के बाद एक मैंने बीएड किया, 2 दोस्तों ने बीएड किया मान लेते हैं, लेकिन दोनों का सपना क्या मतलब है कि जिस दोनों की सोच, बीएड करने के बाद एक की सोच थी कि मुझे नौकरी करनी है और जिंदगी सेट करनी है, क्योंकि घर वालों ने बोला था बेटा बीएड कर लो नौकरी लग जाएगी। इसने सोचा कि बीएड करेंगे भाई, लेकिन बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा कमाना है, जिंदगी में ये गरीबी को मिटाना है। तो ये भाई साहब जो नौकरी वाले थे, इन्होंने नौकरी के लिए फॉर्म डाले, नौकरी नहीं लगी तो प्राइवेट टीचिंग चालू कर दी इन्होंने। मेरी बात ध्यान से समझना आप, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा, हमारा आगे की जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो आप नहीं समझेंगे। और इस बंदे ने क्या किया, इसको पता था इसकी नौकरी, इसने भी फॉर्म डाला, नौकरी नहीं लगी, इसकी भी नहीं लगी, तो इसने प्राइवेट पढ़ाना चालू कर दिया। इसने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, 1-2 रूम किराए पे लिए और उस मोहल्ले में लोगों के पास गए, बोले मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, आप बच्चे भेजो, साहब मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। 50 बच्चों के एडमिशन कराए, 50 लोगों ने बच्चे दिए। मेहनत इसने भी पढ़ाई बच्चों को करी, मेहनत इसने भी करी, इसने भी रिजल्ट दिया, गार्जियन खुश हो गए। और जहाँ 50 बच्चे थे वो अगले साल 200 बच्चे हो गए। भाई साहब ने 10,000 में 5,000 में टीचिंग स्टार्ट करी, अगले साल इनकी सैलरी 6,000 हो गई। ये 200 बच्चे थे, इसने और मेहनत करी, टीचर और हायर किए, बहुत पढ़ाई अच्छी करवाई और 200 बच्चे 500 में बदल गए। थोड़ा पैसा आने लगा और इन भाई साहब की तनख्वाह और बढ़ गई, 8,000 हो गई। ये किराए पे लेता था, इसने धीरे धीरे थोड़ा सा
जब जब जमीन ले ली, है ना, और फिर बच्चों को पढ़ाता रहा और अगले साल इसके 1000 बच्चे हो गए, और मेहनत करी और ताकत लगाई, अपना स्कूल बना लिया, और 10 साल के बाद ये व्यक्ति एक स्कूल का मालिक बन गया जिसकी इनकम करोड़ों रुपए में है। और ये भाई साहब की सैलरी 8 से फिर 10 हुई, फिर 10 से 18 हुई, और फिर इनकी नौकरी चली गई। फिर ये भाई साहब गए फिर दोबारा नौकरी ढूंढने, कहाँ पे, इन्हीं के पास। और जब टेबल पे इनके सामने वाले बोले, अरे तू तो मेरे साथ बीएड में था। बोले हाँ यार। बोले बताओ। बोले यार वो यार नौकरी उसने तो स्कूल बंद कर दिया, वो मुझे निकाल दिया, मुझे नौकरी चाहिए यार, तू तो मेरा दोस्त है, दे दे। धीरे से बोला, यार बता, मुझे तो पता ही नहीं था तेरा स्कूल है यार। और क्या बोला जानना चाहते हैं? ये बंदा जो नौकरी मांगने गया, बीएड इसने भी किया, बीएड इसने भी किया, इसने धीरे से बोला, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी तो किस्मत बहुत खराब है, अभी तक भटक रहा हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, किस्मत अच्छी है या सपने ने काम कराया, सोच ने काम कराया? सपने ने काम कराया। सपने ने काम कराया, सोच उसकी बड़ी थी। आपको मैं जर्नी दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, आप समझो इस बात को। जब तक आप समझेंगे नहीं होगा नहीं। एजुकेशन सेम, परिस्थितियां सेम, पैसा इस पे भी नहीं था, पैसा इस पे भी नहीं था। इसने 2 कमरे किराए पे लिए, बच्चे पढ़ाए, उसी में से खर्चा दिया। यस और नो? यस। ये फर्क पड़ता है सपने का। जब इंसान का सपना होता है, वो डिसाइड कर लेता है कि मैं नौकरी तभी तक करूंगा जब तक मेरे खर्चे मेंटेन हो रहे। मुझे करना है बड़ा काम। बड़ा काम होता है, नौकरी से आज तक कोई अमीर नहीं बना। इस बात को आपको और हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी डायरी पे लिखा होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ पर 1 से लेके 18 लेवल होते हैं। हर लेवल के हिसाब से अपना सपना बनाओ, छोटे छोटे सपने बनाओ भाई, गोल सेट करो कि कब करोगे। और हमारे यहाँ पर सपना पूरा करने के लिए, गोल पूरा करने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर हम कोई दुकान खोल के नहीं बैठे हैं कि लोग आएंगे तो दुकान चलेगी तो सपना पूरा होगा। हम खुद चल के जा सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ आप मुझे। यस गुरुजी, कर सकते। गुरुजी, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से? यस गुरुजी। आपको पैड पे मेरी पेन और जो शब्द लिख रहा हूँ दिखाई दे रहे हैं? यस सर। बिल्कुल महागुरुजी, बिल्कुल। तो केवल 8 बातें हैं हमारे बिजनेस में, केवल 8 बातें जिनको आपको बार बार पॉलिश करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद सीखना है, अपनी टीम को सिखाना। और इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी भाषा सीखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन आप वर्णमाला से बाहर नहीं जा सकते। वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो जिंदगी भर आपको हेल्प करेंगे। वर्णमाला ही बेसिक, ऐसी प्रकार से 8 बातें बेसिक हैं। तो पहला क्या हो गया? ड्रीम। तो जितने लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उनकी FIM के अंदर ड्रीम सेट कराओ भैया, सपने पे बात करो। क्योंकि 8-10 हजार के लिए कोई भी आदमी किसी की ना सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इंसान का सपना होता है बड़ा। एक आदमी 4 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए शोरूम में लगाता है और एक 2 कौड़ी का आदमी बोल के चला जाता है क्या कचड़ा माल भर रखा है, लेकिन शोरूम वाला बुरा नहीं मानता। बोले बाबूजी अगली बार आना और माल मंगा रहा हूं, तब आप देख लेना, कोई बात नहीं। सोचो आप, उसको गुस्सा नहीं आती होगी? जिस आदमी के पास खाने को नहीं है वो आके किसी के साथ में आता है कि भाई दोस्त के साथ में, और दोस्त को खरीदना है वो फालतू में अपनी पेले पड़ा है। देखे आपने ऐसे लोग? यस सर। खाते में 2 रुपए नहीं मिलेंगे, इंग्लिश पूरी पढ़ेंगे। यस गुरुजी। कभी कोई शोरूम वाला, कभी कोई करता है, क्योंकि शोरूम वाले का सपना बड़ा है, उसे पता है ना मुझे क्या करना है। तो अब दूसरी बात आ जाती है, हमें अपना सपना पूरा करना है तो एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी है। कैसे होगा सपना पूरा? इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी लिस्ट। तो ये सारी बातें जो है ना 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर उसमें सिखाई जाती हैं। और ये जो मॉर्निंग वर्कशॉप है इसका पर्पज ये है कि मान लीजिए ड्रीम है तो क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, इस पे हम लोग एक दिन प्रॉपर क्लियर करते हैं। उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट बनानी है आपको, कैसे बनानी है, क्यों बनानी है। तो एक दिन प्रॉपर लिस्ट का टॉपिक रहता है, उसमें हम लोग लिस्ट के बारे में बताते हैं। उसी तरीके से आज तीसरा लिस्ट के बाद अगला टॉपिक आता है कि हमने लिस्ट बना ली तो इनविटेशन। हमने लोगों के नाम तो लिख लिए अपनी डायरी में, अब उनको इनवाइट कैसे किया जाए, क्यों करना है इनवाइट, कैसे करना है इनवाइट, ये एक वर्कशॉप का पार्ट है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। अभी जब हम किसी को इनवाइट कर लेते हैं तो चौथा काम क्या करना पड़ता है? शो द प्लान। उस आदमी को क्या करना है? प्लान दिखाना है। और यही हमारा मेन काम है।
बात समझ में आ रही है? और जब हम किसी को प्लान दिखा देते हैं तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई हैं, ये हुआ वो हुआ, तो आदमी के मन में डाउट होते हैं। तो फिर हमें करना पड़ता है फॉलो 24 घंटे के अंदर। फॉलो में क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी चीजें फॉलो वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं और आगे बताएंगे आपको। छठवीं चीज है कि जब आपका फॉलो हो गया, उसके बाद होता है आपका 100% यूजर। आप 100% यूजर है कि नहीं, सिस्टम के, प्रोडक्ट के, है ना, ये मायने रखता है। ये चीज पे हम डिस्कस करते हैं, क्यों यूजर बनना है और कैसे बनना है। उसके बाद बात आती है बी ए टीम प्लेयर। ये टीम वर्क का काम है, या अकेले कुछ नहीं होता है। एक टीम भावना से काम करना है, यूनिटी की भावना से काम करना है, सबका साथ, सबका विकास के साथ में क्यों रहना है, कैसे करना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। उसमें आता है कि हम लोगों का सम्मान कैसे करें, अपने अपलाइन का आइडेंटिफाई कैसे करें, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। और आठवीं इसमें जो मेन बात होती है वो होती है TBF, टेप, बुक्स और फंक्शन। TBF, तो ये टेप, बुक, फंक्शन 8वीं बात है। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीजें हैं जो आप करेंगे तो लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आप लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले आपका सपना होगा तो आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे लोगों की, तो उसके बाद आप उनको इनवाइट करेंगे, इनवाइट करेंगे तो प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे तो फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप करेंगे तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपके 5 काम करेंगे तब एक आदमी ज्वाइन होता है। और उसके बाद 100% यूजर अगर आप बनते हैं, टीम प्लेयर बनते हैं और टेप, बुक, फंक्शन यूज करते हैं, तो इससे आपकी टीम बनने के बाद स्टे करेगी, टीम आपकी डेवलप होगी। 3 काम टीम को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जब आप 100% यूजर नहीं होंगे, आप चीजों को जानेंगे नहीं, तो टीम को सिखा नहीं पाएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। तो ये रही वो सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज हम प्रॉपर जो इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज इसी प्रकार से हर दिन का अलग अलग रोल है। कोई व्यक्ति किसी दिन भी कुछ भी काम करने लगता है, नहीं चलेगा भाई। दिन भी आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, दिन किस दिन क्या काम करना है, उस पर भी आपको फोकस करना है। जैसे आज आपने देखा कि सैटरडे है, तो सैटरडे को हमारा मेन काम क्या है? सैटरडे को हमें और आपको इनविटेशन पे फोकस करना है। कोई भी व्यक्ति सैटरडे को मैक्सिमम जहां पर लोगों के सेंटर डेवलप हो चुके हैं, जहां पे वेन्यू हो रहे हैं, वो लोग अपने वेन्यू में संडे को बैठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बना के उनको इनवाइट करें, ना कि प्लान दिखाएं, ना कि फॉलोअप करें, कुछ नहीं करें, एक ही काम करें। क्योंकि जितने ज्यादा इनविटेशन हो जाएंगे उतने संडे को लोग बैठ जाएंगे, और जितने संडे को लोग बैठेंगे उतना ही रिजल्ट आपको मंडे को फॉलोअप के बाद देखने को मिलेगा, उतनी अच्छी ज्वाइनिंग निकलेंगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। तो अगर सैटरडे को कोई आदमी ट्रेनिंग कर रहा है ना, कि साहब हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम तो फॉलो अप कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लगा है, तो समझ लो कि वो आदमी सिस्टम से नहीं चल रहा है, उसका कुछ नहीं होगा। हर चीज का एक समय होता है, किसी भी समय आप कुछ भी करेंगे नहीं चलेगा। उसके बाद बात आ जाती है संडे की। 52 संडे अपने परिवार को बता दीजिए कि हमारे फिक्स है। कितने लोग वास्तव में कामयाब होना चाह रहे हैं, रियल में बताइएगा? यस सर। 2 साल हो गए सर मुझे संडे वाले दिन ना कोई बर्थडे पार्टी, ना कोई शादी की पार्टी, कुछ नहीं। संडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन बुक कर दिए। घर वालों को भी पता है संडे को कोई काम नहीं बताते हैं, क्योंकि करेगा ही नहीं। अगर 3 साल संडे देने से आपकी पीढ़ियों की गरीबी मिट जाए, आपकी आर्थिक गुलामी खत्म हो जाए, जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो जाए, तो भाई साहब संडे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। हमें सीरियस नहीं है तो कौन करेगा भाई? तो ये संडे वाला जो दिन है ना, ये हमारा किस लिए होता है? संडे का दिन होता है। संडे को कोई आदमी क्या कर रहा है? बोले संडे को क्या कर रहे हैं? बोले सर इनविटेशन कर रहे हैं, संडे को फॉलो अप कर रहे हैं। नहीं, संडे का दिन जो बना है वो बना है प्लान के लिए। संडे वाले दिन आपका एक ही काम है कि आप जिस सिटी के अंदर है वहां पे 10, 20, 50, 100 अगर वेन्यू चलता है आपका, तो वेन्यू के अंदर मैक्सिमम लोगों को घुसा दीजिए आप।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा दीजिए। अगर वेन्यू नहीं चलता है तो आप अपनी सिटी के अंदर अपनी टीम के साथ बैठ के लोगों को इनवाइट करके कोई एक जगह देख के 10, 20, 50 लोगों को बिठा के और प्लान दिखाइए। क्यों? क्योंकि संडे वाले दिन लोग फ्री होते हैं। संडे को ही क्यों रखा गया? क्योंकि संडे ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन लोग अपने और कामों से फ्री होते हैं। जब तक इंसान अपने कामों से फ्री नहीं होगा आपको टाइम ही नहीं देगा। इतने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल। गुरुजी क्या करना है? संडे को सौदा प्लान दिखाना है। संडे को जो आदमी प्लान दिखाते हुए फोटो नहीं डाल रहा है, इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है, इसका मतलब वो अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। ज्यादातर सिटियों में वेन्यू स्टार्ट हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, और आप अपने वेन्यू के अंदर जाइए और संडे को दिन आप ज्यादा ग्रुप प्लान करिए। और सबसे एडवांस तरीका है प्लान दिखाने का वेन्यू प्लान। कौन सा प्लान? वेन्यू प्लान। क्यों एडवांस तरीका है जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो होता है 1-to-1 प्लान होता है, किसी के सामने बैठे है ना, 1-to-1 बैठे बात करी प्लान दिखा दिया, वो भी एक तरीका होता है। एक होता है होम प्लान, पूरे घर को बिठा दिया उसमें प्लान होता है, वो भी तरीका चलता है। एक होता है ग्रुप प्लान, है ना, कुछ लोगों का ग्रुप इकट्ठा किया प्लान दिखा दिया। लेकिन ये सारे तरीकों से सबसे बेस्ट तरीका होता है वेन्यू प्लान। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर पे एक बोरी गेहूं है और आपको बोला जाए इसे साफ करो, और आपको चिमटी दी जाए और आप एक गेहूं का दाना उठाएं, उसे चेक करें सही है, उसको अलग रखें, तो एक गेहूं एक बोरी चिमटी से साफ करने में कम से कम 1 साल तो लगी जाएगी। आराम से। सच है कि नहीं? ये गुरु अगर आपको एक सिस्टम दे दिया जाए, आपको चलना दे दिया जाए और बोरी गेहूं दे दिया जाए, आप 10 मिनट के अंदर उसको डाल के छान के अलग कर देंगे, गेहूं साफ गेहूं अलग, कचड़ा अलग। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस सर। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं 1-on-1, अच्छी बात है, खाली टाइम में प्लान 1/1 दिखाना चाहिए, मैं भी दिखाता हूं जब टाइम होता है। लेकिन संडे वाले दिन अगर आप 1-1 प्लान दिखा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप किसी को, एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं ऑफलाइन के अंदर, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा प्लान दिखाने का, 3 घंटे चले गए आपके। उसके बाद भी आदमी बोलेगा हाँ सोचेंगे देखेंगे, बाद में फिर फॉलोअप पे जाओगे उसके मिलने के लिए, फिर 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा फॉलोअप का, 6 घंटे हो गए, है ना। फिर भी जो ज्वाइनिंग आएगी नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल सर। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आपने और आपकी टीम ने मिलके 100 लोगों को इनवाइट कर दिया और वेन्यू के अंदर, वेन्यू का हिंदी का मतलब, वेन्यू का मतलब होता है कि वो जगह, मीटिंग हॉल, जहां पे हम कई सारे लोगों को इकट्ठा करके और मीटिंग कर सके। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, 100 लोग अगर हमने सबने मिला के, मान लीजिए किसी सिटी के अंदर 10 लीडर हैं और 10 लीडर अलग अलग प्लान दिखाएंगे तो अलग अलग दिक्कत होगी, वही समय जाएगा। तो सब लोग मिलके एक जगह निश्चित करके संडे को अगर लोग बिठा लेते हैं, जो कि हम करते ही हैं, और 100 लोग आ गए और 1 घंटे में प्लान दिखाया गया, तो वो 100 लोगों को समझना होगा तो समझ जाएंगे, नहीं समझना होगा नहीं समझेंगे। तो 99 घंटे बचे कि नहीं बचे, समय बचाने का एडवांस तरीका है, दैट इज वेन्यू प्लान। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। जी समय बहुत बचेगा। अच्छा है कि नहीं? तो ये धीरे धीरे क्या है ना, जैसे किसी सिटी में 10 लीडर होते हैं, सब लोग मिलकर सेंटर को डेवलप करने के लिए अपने साथ बैठे अपलाइन पे, और आपकी सिटी में वेन्यू नहीं हो रहा है तो वेन्यू स्टार्ट करवाएं। वेन्यू किसी एक आदमी के दम पे नहीं चलता, किसी एक आदमी को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सबके सहयोग से चलता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो हर सिटी में वेन्यू आपका बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। अगला होता है फॉलोअप। तो बाकी सारी चीजें मैंने 8 बातें बता दी हैं आपको। ये सब बातों में आपको बेहतर तरीके से अपने आप को परफेक्ट करना है और एक ही काम करना है इसमें। और आपको जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर कितने भी शतक लगाने के बाद प्रैक्टिस करते थे, आपको भी हर बार संडे को अगर आप फील्ड में जा रहे हैं प्लान के लिए, तो प्लान का वीडियो, प्लान की तैयारी करके जाइए, ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, सब चीज बढ़िया। इन्विटेशन पे जा रहे हैं तो इन्विटेशन का वीडियो देख के जाइए। तो आज हम बात करते हैं इन्विटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इनविटेशन में बहुत गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लोग हमारे साथ में इनवाइट नहीं होते। तो इनविटेशन में 5 काम नहीं करने हैं। सबसे पहले तो आप गांठ बांध लो कि 5 ये काम करने ही नहीं है।
सबसे पहला काम, नाम नहीं बताना। दूसरा काम, दाम नहीं बताना। तीसरा काम नहीं बताना क्या करना है। चौथा काम, जल्दबाजी नहीं करनी है। और छठवां काम, कभी भीड़ में बात नहीं करनी है। नंबर ले लो, भीड़ में हाय हेलो कर लो, लेकिन भीड़ में कभी भी बिजनेस को लेके बात नहीं करनी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये 5 काम नहीं करने तो फिर करेगा, यही तो हम कर रहे थे। यस और नो? सबसे पहले हम बताते हैं कि स्लीपलेस वेलनेस एक कंपनी है। 20,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे। केवल 2 लोगों को दवाई दिलवानी है। शुगर की ले लो, बीपी की ले लो, कैंसर की ले लो, है ना, इसकी ले लो, उसकी ले लो, और जल्दी ले लो, जहां भीड़ मिल गए वहीं ले लो। आदमी बोलता ठीक है साहब, फोन नंबर उठाना बंद। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारा नाम बताने से, दाम बताने से, काम ना बताने से, जल्दबाजी ना करने से, भीड़ में बात ना करने का पर्पज क्या है? सिस्टम क्यों ऐसा कह रहा है, उसको समझना है। आपने देखा है कि जब हमारे कानों में कोई भी शब्द जाता है तो हमारे माइंड में पिक्चर बनता है। मैं अभी आपसे बोल रहा हूं, बंदर के बारे में मत सोचो, मना कर रहा हूं आपसे। कितने लोग ईमानदारी से बताना बंदर का पिक्चर आपके माइंड में आ गया? यस सर। जी गुरु जी। जी गुरु जी। मैं बोल रहा हूं हवाई जहाज के बारे में नहीं सोचना है सर आपको। कितने लोग बताइए ईमानदारी से हवाई जहाज का पिक्चर आपके माइंड में आ गया? आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल तुरंत आ जाता गुरुजी। जेल के बारे में मत सोचो। जेल का पिक्चर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। आया। ये साइंटिफिक है, ये प्रैक्टिकल बात है कि जब हम कोई शब्द लोगों को बोलते हैं तो उनके दिमाग में जो पहले से फाइलें सेव होती हैं ना, उसके हिसाब से पिक्चर बनते हैं। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि एक कंपनी है, तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई और लूट के चली गई। तो जैसे ही आपने बोला एक कंपनी है, तो आदमी के दिमाग में क्या खुलेगा दरवाजा? वही पुराना। अरे वही वाली होगी। अच्छा, जो कंपनी आई उन्होंने किया क्या? लोगों को जोड़ने का काम किया कि तुम भी जुड़ जाओ, तुम भी जुड़ जाओ, तुम भी जुड़ जाओ, और जोड़ के भाग गई पैसे लेके। तो आदमी तुरंत पूछता है कंपनी है तो वो जोड़ने वाली होगी। अब आप मना भी नहीं कर सकते। आपको लगता है अच्छा इसे भी पता है, बोले हाँ जोड़ने वाली है। फिर आदमी जब जुड़ा था तो किससे जुड़ा था? पैसा दे के जुड़ा था, पैसे फंसा के जुड़ा था, क्योंकि उससे पैसे लिए गए थे। ये तुम इतना दोगे इतना मिलेगा, इतना करोगे तो इतने इतने गुना हो जाएंगे। तो पैसे लगे उस आदमी के। उसने बोला पैसे भी लगते होंगे। अब आप कैसे मना करोगे पैसे नहीं लगते हैं? प्रोडक्ट लेगा आदमी तो ये तो उसे नहीं पता ना, उसे प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा। उसने बोला पैसे भी लगेंगे। हाँ बोले 10-15 हजार रुपए तो लगेंगे, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। प्रोडक्ट तो उसको सुनाई नहीं देता, उसको रुपए सुनाई देते हैं कि 15,000 हमारे चले जाएंगे। बोले हम समझ गए कौन सी कंपनी है भाई साहब। अरे वो हमारे रिश्तेदार और फंस गए थे एक बार भाई साहब। आप खुद समझा रहे, बोले भाई साहब ऐसी बात नहीं है। सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में फाइल खुल चुकी है। अब आपकी फाइल खोलने से गलत दरवाजा खुल चुका है, अब आपका दरवाजा नहीं खुलेगा। एक समय में एक ही दरवाजा खुलता है। 100% ईमानदारी से कितने लोग मेरी बात से सहमत है? सच बताना। बिल्कुल राइट। बिल्कुल गुरुजी 100%। चच्चू मीटिंग में बैठे हुए 10 मिनट बाद फ़ोन कर रहे, 15 मिनट बाद। मुंह जो था, किसी ने हलवा खिलाया तो हलवा था गरम, बताना भूल गया। उसने जिंदगी पहली बार हलवा खाया, जैसे ही हलवा खाया उसका मुंह जल गया। अब जल गया तो जल गया, चला आया बेचारा वहां से।
फिर कुछ दिन बाद एक दोस्त के यहाँ गया, बोले हलवा है खा लो। उसने बोला मैं हलवा खाता ही नहीं। उस बेचारे ने हलवा ही खाना छोड़ दिया। एक दिन एक दोस्त बोले सच्चाई बताऊं तो मेरा हलवा से मुंह जल जाता है। बोले हलवा से मुंह जल जाता है? बोले हाँ। बोले हलवा से मुंह थोड़ी जलता है। बोले तो उसको गर्म होगा इसलिए जल गया होगा। बोले मैं हलवा खाऊंगा ही नहीं। तो ये वही बात हो गई कि ना तो हलवा की गलती है ना देने वाले। उसने ठंडा के नहीं खाया, मुंह जल गया, उसको लग रहा है कि हलवा ही खराब है। और एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक बार प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों ऐसा नहीं करना है। कि एक बार क्या हुआ, एक अंधा आदमी था। एक अंधे आदमी से किसी ने पूछा भाई साहब खीर खाओगे? तो उसने बोला भाई साहब बताओ, बिल्कुल खाएंगे। पहले ये तो बताओ होती कैसी है। तब उसको समझ में नहीं आया कैसी बताऊं। उसने बोला खीर सफेद होती है। उसने बोला वो सफेद भी नहीं जानता था, बेचारा अंधा आदमी था। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? गुरुजी कैसी होती है? तो उसने क्या बताया, सफेद होती है। तो उसने बोला भाई साहब सफेद कैसी होती है? बेचारा अंधा आदमी सफेद भी नहीं जानता था। उसने सोचा सफेद, उसको याद आ गया कि बगुला सफेद होता है। तो उसने बोला बगुले जैसी होती है। अब उसने पूछा बगुला कैसा होता है? अंधा आदमी बेचारा जानता ही नहीं था। तो वो आदमी बगल में ही बैठा था समझाने के लिए। तो आप लोग मेरी तरफ देखो। उसने बोला क्या समझाए उसको? उसने ऐसा हाथ किया, ऐसा देखो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। और उस अंधे आदमी का हाथ पकड़ के अपने हाथ पे ऐसा रखा और ऐसे घुमाया। बोले बगुला ऐसा होता है। अब वो तो समझा रहा है कि कैसी होती है, इसलिए बगुला बता रहा है। वो समझ रहा है कि अच्छा ये खीर होती है। अंधा आदमी बोलता है इतनी टेढ़ी खीर तो मेरे पिताजी को भी नहीं खानी, ये तो मेरे गले में ही फंस जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ये प्रॉब्लम है हमारी मार्केट की। अब ना अंधे आदमी की गलती है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर, एसलीपीएस की पावर, प्रोडक्ट की पावर, सब कुछ हमें पता है, सामने वाले को नहीं पता। वो अंधा है, अंधा, और हम समझाने वाले हैं, हम है वो। उसने पूछा खीर, आपने पूछा खीर खा लो। अब उस बेचारे को आप कह रहे हो एसलीपीएस वेलनेस कर लो, बोला अच्छा वही वाली होगी जोड़ने वाली। तो आप भी क्या है ना बेहतर तरीके से बता नहीं पा रहे। तो गलती ना तो अंधे आदमी की है। अब तरीका क्या है? तरीका ये है कि जैसे ही कोई पूछता कि भाई साहब खीर कैसी होती है, बोलता बैठो टाइम दो हमें। बताता नहीं, बोला टाइम चाहिए तुम्हारा। टाइम देता, उसको घर पे खीर बनवाता, उससे बोलता मुंह खोलो, और जीभ से उसके मुंह में टेस्ट रखता, उसे मजा आता तो खाता कि नहीं खाता, हाथ खड़ा करके होता। बिल्कुल खाता। हम लोग फोन पे ही समझा रहे हैं भाई साहब एक कंपनी है। बोले अच्छा क्या है? बोले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ठीक हो जाओगे, तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी, तुम्हारी बीपी सही हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। बोलता अच्छा तुम डॉक्टर कब बन गए? बोले यार डॉक्टर छोड़ो, जिंदगी बन जाएगी, लाखों रुपए आ जाएंगे, करोड़ों रुपए आ जाएंगे, और घर आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बोले भाई साहब ठीक है, पहले तुम घोड़ा बंगला ले लो, तब हमें बाद में बात करना। ये तो लोग सहमत है मेरी बात से। ये भाई साहब वही कर रहे हैं कि बगुला दिखा रहे हैं। बोले भाई साहब ऐसा है, बोलता इतना टेढ़ी खीर हमें नहीं खा। अरे किसी को बताना है, उससे टाइम ले लो, मीटिंग में ले आओ, घर पे पर तरीके से आप उसको प्लान दिखाओ। इनविटेशन का मतलब होता है सिर्फ आदमी को अब किसी चीज के लिए प्रेरित करना, इंस्पायर करना कि आपके पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जिससे सामने वाले की समस्या का समाधान 100 आएगा। इस बात के कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बताना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इनविटेशन के अंदर ही प्रेजेंटेशन को डाल देते हैं। आदमी माने पूछे बिना मानता ही नहीं। आपने बोला भाई साहब एक आपसे मिलना है, आपको हमें एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहे हैं। बोले क्या प्रोग्राम है? तो हम ये नहीं कह पाते। बोले भाई साहब क्या प्रोग्राम है? बस ये समझ लो आप कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों की लाइफ के लिए 12th का प्रोग्राम है, और आप आके देखेंगे कि उस प्रोग्राम से कैसे आज हिंदुस्तान में लाखों लोग अपनी जिंदगी में खुशियां ला रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बताओ प्रोग्राम में होगा क्या? आदमी पूछता है और हम मना नहीं कर पाते। बोले जो होगा भाई साहब वहीं देख लेना, आप पहले बस 1 घंटे के लिए टाइम निकाल के आओ। लेकिन सामने वाला पूछता है और हम धीरे धीरे बताते अच्छा क्या प्रोग्राम है? बोले वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। जैसे ही तुमने बोला आयुर्वेदिक, आदमी समझ जाता है आयुर्वेद का मतलब डॉक्टर बनना पड़ेगा, और हर इंसान जानता है कि मैं डॉक्टर बन नहीं पाऊंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। गलत दरवाजा खुल गया। आपने बोला कि 10-15 हजार रुपए लगेंगे,
और लाखों रुपए आएंगे। आदमी के माइंड में क्या है कि 1000 कमाने के लिए लाख लगाने पड़ते हैं, लाख कमाने के लिए करोड़ लगाने पड़ते हैं, और आप जैसे ही बोलते हैं कि 10-15 हजार रुपए लगेंगे, लाखों रुपए आएंगे, कैसे उसका दिमाग एक्सेप्ट करेगा? आप सोच के देखो, हाउ कैन इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, कोई पहले चिप आती थी और चिप में जी डाटा होता है जीबी में, या पेन ड्राइव है 16 जीबी की, डाटा है 20 जीबी, तो जैसे ही आप डालोगे तो बोलेगा नॉट फाउंड। तो आदमी का डाटा है तो है हल्का, सोच है इतनी 20,000 की, और आप बोल रहे हो लाखों आएंगे, कैसे पचा लेगा वो भी लगाए बिना? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? yes, sir. तो इनविटेशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। इनविटेशन के अंदर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप सामने वाले को बता पाओ कि आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ ऐसा है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को आ रही है? yes, sir. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नाम काम दाम, जल्दबाजी कभी नहीं करनी। आदमी जा रहा है हॉस्पिटल, उसका मरीज है, आप बोले 10 मिनट सुनो मेरी बात सुन लो, और आप लग गए वहां बात करने, तब तक उसका मरीज ऊपर चला गया, बोलेगा भाई साहब अच्छा भाई चक्कर हमारा मरीज और चला गया। कितने लोग बात समझ में आ रही है? भीड़ में कभी बात नहीं करनी, क्योंकि 4 लोगों कान होते हैं। अरे तुमने जैसे बोला वो, अरे प्रोडक्ट, अरे वो हमारे भी प्रोडक्ट आए थे यार, कुछ नहीं हुआ, सब जैसे होता है वैसे। एक आदमी नेगेटिव वहां खड़े होकर बात करेगा, और आप जो इस गेस्ट से बात कर रहे हैं वो आदमी भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी भीड़ में बात नहीं करनी है। भीड़ में नंबर ले लीजिए, फिर अपॉइंटमेंट लेके बात करिए। कभी किसी को, एक पान वाला भी पान का खोखा रख के अपनी जगह बना के वहां पर अपने कस्टमर को पान देता है, ऐसे ही चलते फिरते नहीं देता। हम 100 करोड़ का प्लान लेके कहीं भी किसी को बताने लगते हैं, कहीं भी किसी को समझाने लगते हैं, नहीं भाई नहीं, लोग मिले, उनसे अपॉइंटमेंट लो, उनकी समस्या सुनो, दुनियादारी की बात को, है ना? आज समस्याएं चल रही है, उन पे बात करो, समाधान पे बात करो, फिर धीरे से बता दो। ज्यादातर लोग आज परेशान तो हैं, लेकिन आज समाधान भी है, पर लोगों को देखने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? yes, sir. तो आइए देखते हैं, आज इनविटेशन की बात चल रही है, तो आज आपको बता ही देते हैं कि किन किन लोगों के तरीके से, किन किन लोगों को हम लोग को इनवाइट करना होता है। तो कौन कौन लोग मिलेंगे? सबसे पहले हमें मिलते हैं इनवाइट करने के लिए नौकरी वाले लोग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। दूसरा हमें कौन मिलेंगे? स्टूडेंट, और हमारे बिजनेस में सब लोग आ सकते हैं। तीसरा हमें कौन मिलेंगे? हाउसवाइफ। चौथा हमें कौन मिलेंगे? बिजनेसमैन, जिनके खुद के बिजनेस वगैरह है, बिजनेस वाले लोग मिलेंगे। यही 4 कैटेगरी मोस्टली आपको मिलेगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? yes, sir. सबसे पहले हम नौकरी वाले से बात कर लेते हैं। जितने भी लोग नौकरी में हैं, ईमानदारी से बताओ, नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? yes. अब चूंकि नौकरी से बच्चों की फीस जा रही है, नौकरी से उनकी किस्तें जा रही हैं, तो मजबूरी में आदमी नौकरी में लगा है। बॉस की पसंद नहीं है, बॉस उसको अपना, फिर भी बॉस की सुननी पड़ रही है। उसे अपनी ऑफिस पसंद नहीं है, बदबू आ रही है, कॉकरोच घूम रहे इधर से उधर, लेकिन उसी ऑफिस में, उसी कॉकरोचों के बीच में उसे अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है। ऑफिस में एसी तक नहीं है, पंखा तक नहीं, गड़र 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 हो रहा है पंखा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? फिर भी आदमी को उसी थाने में, ऑफिस में, उसी कंपनी के ऑफिस में बैठना पड़ेगा। नौकरी है भैया, सरकारी है, करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। लोग पसंद नहीं है, जिनके साथ में स्टाफ में लोग हैं उनके नेचर अलग है ना? पसंद नहीं है, लोग उल्टी बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मजबूरी है, उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी है तो करना तो पड़ेगा। इतना बढ़िया बिजनेस मिला है, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को आप अपने साथ बिजनेस में लाके उनके साथ काम कर सकते हैं। कोई यहाँ पे आपको फाउंडेशन नहीं है, तो अब लाना कैसे है? नौकरी वाले लोग आएंगे कैसे? जैसे आप वाले को बोलते हो एक बिजनेस है कर लो, नौकरी वाला बोलता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। पहला ऑब्जेक्शन। दूसरा, यार तुम तो जानते ही हो इतनी महंगाई है यार, खर्चा हो जाता है, पैसा कहाँ है यार। अभी प्लान दिखाया आपने, सिर्फ आपने बोला कि एक बिजनेस है यार बहुत बढ़िया, है ना, 10-15 हजार रुपए लगेंगे, तुम्हारा क्लोज है, तुम्हें पता है तो पैसे की बहुत जरूरत है, इसका खर्चा नहीं चल रहा है, तुम्हें पता है इसकी जिंदगी कुछ बढ़िया हो जाए, आप चाहते हो, नौकरी इसका कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही आपने बोला 3 घंटे की पिक्चर, मैच देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तुमसे कहेगा टाइम कहाँ,
गांव जाएगा, गांव जाके वहां पे बरगद के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे जाके पत्ते खेलेगा मीटिंग में, बोले यार टाइम नहीं है। पैसे की बात आ जाएगी, यार कहाँ पैसा है यार, 20,000 रुपए सैलरी मिलती है, शाम को 100 रुपए आपसे ही मांगेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। ये तब होता है जब नौकरी वाले को हम क्या करते हैं, इनवाइट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये समस्याओं से समाधान चाहते हैं तो आपको लोगों का इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति करना ही नहीं चाहता, कि जहां पर चिंगारी है, चिंगारी कितने लोग जानते हैं, चिंगारी नाम की कोई चीज होती है? यस गुरुजी। चिंगारी ऐसी चीज होती है, जहां चिंगारी है वहां पे घास फूस रख दो और फूंक मार दो तो चिंगारी आग में बदल जाती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? चिंगारी को अगर फूंक मार दी जाए तो आग बन जाती है। चिंगारी में मैं फूंक मार दूं तो आग बन जाएगी, लेकिन एक जगह ऐसी है ये जहां चिंगारी जो है ही नहीं। या मैं फूंक मारूं, मेरे पिताजी फूंक मारे, फिर मेरे दादा आ जाए वो भी मारे, फिर मेरा पूरा गांव आ जाए वो फूंक मारे, आग लगेगी? जी कुछ नहीं होने वाला होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज मार्केट के अंदर जिनके अंदर चिंगारी ही नहीं, और हम उन्हें फूंक मारने में लगे। अरे सर को समझा दिया, सर इनको समझा, बोले सर करना ही नहीं चाहते सर आप, वो तो सर तो कर लेंगे। अरे भाई जब करना ही नहीं चाहता है, उसकी चिंगारी है ही नहीं, मतलब एलिमेंट बिल्कुल फूक गया है। एक प्रेस होती है, आपने देखा होगा, इसमें एलिमेंट होता है, एलिमेंट गर्म होता है। जिस प्रेस में एलिमेंट ही नहीं है तो चाहे 440 के वोल्ट में लगा दो, गर्म होगी? कोई सवाल ही नहीं है। तो चिंगारी चेक करनी है कि जितने लोग हमने लिस्ट में नाम लिखे हैं उनके अंदर चिंगारी है क्या? कैसे चेक करोगे आप? तो जितने लोग नौकरी वाले हैं उनसे क्या बात करनी है आपको, वो समझ लो। सबसे पहले जिससे भी बात करो उसकी एफएम, आज तक एफएम चैनल सुना होगा आपने, फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। एफ फॉर फैमिली, एम फॉर मनी। लोगों की फैमिली में क्या चल रहा है और उनकी मनी, इनकम की प्रॉब्लम क्या है, इनकम को लेके क्या है, इस पे जरूर आपको बात करनी है। लोगों की जब तक आप लाइफ में नहीं जाएंगे, उनकी समस्याओं को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपका सॉल्यूशन कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे पास सॉल्यूशन है। तो आपको बात करनी है और घर परिवार में कैसा चल रहा है, हाय हेलो करो, लोगों के टच में आओ, और उसके बाद पूछो और सर महंगाई तो बहुत बढ़ रही, डीजल पेट्रोल तो बहुत बढ़ गया और आज 10-50 हजार में तो कुछ हो नहीं रहा, कैसे क्या कर रहे हो यार? बोले काट रहे हैं यार। तो आपको क्या करना है, नौकरी वाले के सामने एक ऑप्शन रखना है, यस और नो? यस। मेरे एक मित्र है, या आप खुद भी अपने लिए बोल सकते हो कि भाई मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें जितने लोग नौकरी वाले हैं, जितने लोग नौकरी वाले हैं उनकी हम मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती, इसलिए मदद शब्द बहुत अच्छा है जो आप मार्केट में लोगों से बोल सकते हैं कि हम नौकरी वालों की मदद करते हैं। किस लिए? पार्ट टाइम। किस चीज में मदद करते हैं? पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने में, जिससे वो 20 से 30 हजार रुपए महीने का आराम से कमा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, और आपकी नजर में कोई व्यक्ति हो तो बताना। आप डायरेक्ट सामने वाले को बोलो ही मत कि तुम कर लो। जैसे ही आपने बोला कि आप कर लो, बहुत अच्छा बिजनेस है, आदमी बोलता है मैं ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। और आपने क्या बोला कि मैं मदद करता हूं लोगों की पार्ट टाइम बिजनेस में, और वो 20-30 हजार रुपए महीने के कमा लेते हैं। अगर आपकी नजर में सर कोई व्यक्ति हो तो मैं मदद करना चाहूंगा। हमारे साथ ग्रुप है, पूरा ग्रुप हमारा यही काम करता है। ध्यान से समझना, कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये बात जिनको हम बता रहे हैं, कोई है मान लीजिए ये यू है, अगर ये इंटरेस्टेड होंगे, इनको भी 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होगी, मन में सोचा करते होंगे यार नौकरी से खर्चे नहीं चल रहे, कहीं 10-20 हजार की जुगाड़ हो जाए तो कैसा रहे। हर इंसान के मन में चलता है कि नहीं चलता? इंसान यस, ईमानदारी से बताइए आप। बिल्कुल सर। हर इंसान चाहता है कि आज वो 10 कमा रहा है तो 10 की जुगाड़ कहीं से बन जाए। लेकिन बात क्या है कि इंसान जुगाड़ तो चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। राइट? राइट। तो जैसे ही आपने बोला कि हाँ
अब इस बंदे के होगा तो ये बोलेगा यार हाँ बिल्कुल यार मुझे बताओ क्या है यार, मैं भी तो 20-25 हजार रुपए कमाना चाहता हूँ। तो आपको क्या बोलना है, बताना नहीं, आपको बोलना है भाई साहब तुम्हारे पास तो टाइम नहीं। अभी तक ये बोल रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं, अब आपको बोलना है भाई साहब आप रहने दो, आपके पास टाइम नहीं है। मैं देखता हूँ आप तो नौकरी करते हो 10 घंटे 8 घंटे नौकरी, आप कैसे कर पाओगे। अब ये भाई साहब बोलेगा टाइम नहीं भाई साहब निकाल लूंगा। कितना टाइम चाहिए, बोले चाहिए तो 2-3 घंटे का डेली टाइम, बोले निकाल लूंगा। अब आप बोलो भाई साहब नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाएंगे। बोले आप जानते हो कोई बिजनेस शुरू होता है वैसे तो लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस शुरू हुआ है उसमें 20-30 हजार रुपए तो लगते ही हैं। 20-30 हजार महीने कमाने के लिए 20-30 हजार तो लगेंगे कम से कम। और 20-30 हजार हर आदमी सर कहाँ लगा पाएगा, और आपकी तो इतनी इनकम भी नहीं है, इतनी तो सेविंग भी नहीं है। अरे 20-30 हजार अरे लगा लूंगा यार, कौन से 20-30 लाख लग रहे हैं, 20-30 हजार ही तो लग रहे हैं, लगा लूंगा। कितने लोग मेरी बात कुछ पकड़ में आ रही है, थोड़ा सा इम्प्लीट करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यस सर। अभी भाई साहब बोल रहे थे डायरेक्ट अगर आप इनको बोलते बिजनेस कर लो, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ आप भी कर लो, तो ये क्या बोलते, टाइम नहीं है। क्या बोलते, पैसा नहीं है, इतना ही अच्छा है तुम पैसा दे दो मेरे लिए, तुम कर दो। अब आपने क्या बोला, इनको तो बताया ही नहीं, आपने बोला कि मैं एक वैसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैं मदद करता हूँ लोगों की 20-30 हजार रुपए कमाने में, पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ता है। अब ये व्यक्ति 2 से 3 घंटे का समय 20 हजार रुपए लगा कमाना चाहता होगा, तो आप इसके अंदर चिंगारी होगी तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, नहीं होगा तो ये बोलेगा ठीक है मैं मदद करी बात बताऊंगा। और आप 12 से इसको कॉल कर सकते हैं, आपका ऑप्शन बन गया इनविटेशन में कि भाई साहब मैंने आपको बोला था कि कोई हो 20-30 हजार रुपए कमाने के लिए तो मुझे बताना, आपने बताया नहीं, तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो आप वो तीसरे आदमी के लिए कॉल कर रहे हैं, उसके लिए कर ही नहीं रहे जो फोन ना उठाए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है। यस सर। और अगर आप उसी को बोलते हैं कि भाई साहब आप कर लो, फिर फोन करोगे तो उठाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे करना ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आया नहीं, उसकी खुद की तरफ से उसने कहा ही नहीं। लेकिन जब इंसान खुद अपनी तरफ से बोलता है तो उसको ऐसा लगता है मैं खुद बोल रहा हूं तो मेरे लिए है। और जब आप किसी को कोई ऑप्शन देते हैं तो आदमी को लगता है अच्छा ये मुझे बताएंगे कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, आदमी की ईगो हर्ट होती है। ये कुछ साइकोलॉजिकल में पॉइंट आपको दे रहा हूं। इस तरीके से नौकरी की बात हो गई, इसी तरीके से स्टूडेंट की बात हो गई। जब किसी स्टूडेंट को कोई बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, और हम लोग बताते हैं बेटा ये काम कर लो, तो स्टूडेंट बोलता है मेरे पापा नहीं मानेंगे। हमने बोला कि भैया तुम्हारे पापा को शुगर है, प्रोडक्ट दिलवा दो शुगर का, भाई मम्मी को घुटनों में दर्द है, प्रोडक्ट दिलवा दो तुम्हारा बिजनेस शुरू हो जाएगा। बोले मेरे पापा तो डॉक्टर से लेंगे, मम्मी डॉक्टर से लेंगी, है ना। ये स्टूडेंट बोल रहा है ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे जैसा एक होशियार व्यक्ति बोलता है कि स्टूडेंट से बात करता है तो क्या बोलता है, बोले भाई साहब स्टूडेंट से हम बात करेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे भाई और क्या चल रहा है पढ़ाई लिखाई। जब सामने वाला हमसे पूछे आप क्या करते हैं तो हम बोल देंगे, स्टूडेंट को बोलेंगे भाई साहब कि हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, आप करके देखना, अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे से बात करना, हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। ये मत बोलना है कि हम आयुर्वेद का काम करते हैं आपके ये ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी, आदमी फोन नहीं उठाएगा। हम स्टूडेंट की मदद करते हैं किस में, कि वो अपनी पॉकेट का खर्चा अपनी फैमिली से न लें। और आज के स्टूडेंट जो आप खुद की बाइक, खुद का आईफोन यूज करना चाहते हैं, उसके लिए इनकम चाहिए, तो 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम अपना काम करके वर्क करके यहाँ से इनकम ले, उसमें हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। अगर तुम्हारी नजर में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो घर से खर्चा ना लेना चाहते हो, अपनी पॉकेट खुद मेंटेन करना चाहते हो, तो जरूर ये मेरा मोबाइल नंबर है, तुम्हें पता ही है, मेरे को कॉल करना, नहीं तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये स्टूडेंट के अंदर चिंगारी होगी, इंटरेस्ट होगा, खुद पूछेगा भैया मुझे बताओ, मैं घर से खर्चा नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे बताओ मुझे मैं कैसे कर सकता हूँ। आप तो बेटा आप नहीं कर पाओगे। जब आप किसी की ईगो हर्ट करते हैं, तुम नहीं कर पाओगे, तो अंदर से उसकी आत्मा बोलती है साला मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। जब आप किसी को बोलते हैं, बस जब आप किसी दुकानदार पे जाते हैं और उसने आपने बोला कि भाई साहब ये वाली मुझे शर्ट दे दो, और उसने बोला भाई साहब ये शर्ट बिक चुकी है, अब आपका मन कहता है यही तो सही है मुझे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से। तो जब आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी वापस लेते हैं, बोले भाई साहब आपके लिए नहीं है, कोई हो तो बताना। बोले क्यों नहीं, बोले आपके तो पापा वैसे ही यार इतना पैसा कमा रहे हैं। बोले पापा कमा तो रहे, देख देते कहाँ है, आपको पता नहीं हमारे पापा कितने खड़ूस हैं। खुद बोलेगा मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ भैया। बोले यार तेरे पास टाइम नहीं, तू पढ़ता बहुत है। अरे भैया टाइम निकालेंगे 2-3 घंटे का, कर लेंगे, ये करने के लिए तैयार हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। अब बात आ जाती है हाउस वाइफ की। बने रहना आप मेरे साथ, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ आपको। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर काम कर रही हैं, जब भी ये अपनी किसी बहन के पास जाती हैं, हाउस वाइफ के पास, बोलती है एक बहुत बढ़िया बिजनेस है बहन कर लो, तो हमारी बहन बोलती है
थोड़ा चुप ही रहना, बच्चे छोटे हैं, हम तो घर से निकल नहीं पाएंगे, है ना, घर पे बहुत काम होता है, आप तो जानती हो, कहाँ हमारे पास टाइम है ना, और कहाँ से हम 10-15 हजार रुपए की दवाई खरीदेंगे, है ना। ये स्टूडेंट जो ये बोल रहा था ना कि हमारे पापा, वो यही स्टूडेंट जब इसको करना होगा फिर ये बोलेगा भाई आप बोलोगे भाई इसमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, तो ये बोलेगा हाँ ले लेंगे, मेरे पापा को शुगर है, उनको शुगर का दिलवा देंगे, मम्मी को गठिया है उसका दिलवा देंगे। यही स्टूडेंट तब बोलेगा जब इसके अंदर चिंगारी होगी और पॉकेट के लिए करना चाहेगा। जब इंसान अपने मकसद के लिए काम करता है तब दूसरों की मदद अब करने लगता है। तो यहाँ पर बात आती है हाउस वाइफ की, जो मैं आपसे बात कर रहा था। हाउस वाइफ को आप डायरेक्ट बोल के देखो, बहन कर लो, मैम कर लो, नहीं करेंगी। बहाना देखो, बच्चे छोड़े हैं घर में, मेरी नहीं चलती, पति मानेंगे नहीं, टाइम नहीं, फलाना नहीं। इन्हीं हाउस वाइफ से जाके हमारी दूसरी लेडी थी बहन, और क्या चल रहा है, बोले बस घर गृहस्थी चल रही। बोले आजकल तुम बैग टांग के बहुत घूम रही हो, क्या करने लगी हो। तो हमारी बहन जो हमारी एसोसिएट है वो ये ना बोले कि भाई एक बिजनेस कर रही हो तुम भी कर लो, बिल्कुल मत बोलना। आपको बोलना बहन मैं एक ऐसा काम कर रही हूं जिसमें मैं और हमारा पूरा ग्रुप हाउस वाइफ की मदद करते। किस बात में कि हमारी हाउस वाइफ घर बैठे इनकम कर पाए, और जो अपने पति पे डिपेंड है खर्चा लेने के लिए, उन्हें पति को सपोर्ट कर पाए, उनको किसी अपने पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसमें हम उनकी मदद करते हैं। और मात्र 2 से 3 घंटे का समय देके हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी हमारी हाउस वाइफ हैं जो आज करके महीने का 20 से 30 से आराम से कमा रही हैं। तुम्हारी नजर में कोई ऐसी बहन हो जो 20-30 हजार रुपए कमाना चाहती हो, पति पे डिपेंड ना रहना चाहती हो, अपने खर्चे खुद मेंटेन करना चाहती हो, तो बहन बताना। ये बहन बोलेंगी बहन हमें बताओ क्या काम है। आपको नहीं बताना है, आपको बोलना है बहन आपको क्या जरूरत है, आपके घर पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोले यार दिक्कत नहीं है, आपके तो हस्बैंड खूब कमाते हैं। बोले कमाते तो हैं, देते कहाँ हैं। तो लोग बात समझ में आ रही है। बोले आप नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे तो छोटे हैं। अरे छोटे हैं तो क्या हो गया, हम कर लेंगे। और भी तो लेडीजें करती, नौकरी करती, उनके बच्चे छोटे नहीं होते, वो भी तो करती हैं। आप बोलोगे कि आपके पति नहीं मानेंगे, अरे पति मानेंगे कैसे नहीं, उनकी तो चाबी हमारे हाथ में ही है। इनके पति भी मानेंगे, बच्चे भी छोटे वो भी मानेंगे, सब कुछ मानेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चिंगारी होगी। तो और आप बता रहे हैं तो आप तीसरे आदमी के लिए बोल ही नहीं रहे। और मान लीजिए इन्होंने नहीं किया, बोले ठीक है बहन बताएंगे कोई होगा तो आप दोबारा फोन कर सकते हैं। तो ये फोन आपका कभी ऐसा नहीं होगा कि उठे ना। फोन ना उठने का कारण यही होता है कि डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। इसको हम लोग एक नाम देते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। हम किसी को डायरेक्ट बोलते ही नहीं है कि आप कर लो, हम किसी और लिए बोलते हैं। और उस आदमी की जरूरत तो खुद बोलेगा मुझे बताओ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। अगली कैटेगरी है बिजनेस वाले लोग जो अपना ठेला चलाते हैं, अपनी कोई दुकान खोल के बैठे हैं, ऐसे लोग हैं। इन लोगों से तो आप इनको बताएं कि हम एक कैसा बिजनेस करते हैं जिसमें हम बिजनेस वाले लोगों की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में साइड में दूसरा बिजनेस बिल्ड करें जिससे वो अपने मेन बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। और आज हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पार्ट टाइम में 20-30 हजार रुपए की घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं, जिससे उनका जो मेन बिजनेस है वो बढ़िया तरीके से उनको बैकअप मिल पाए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी नजर में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बिजनेस करता हो, साइड में एक्स्ट्रा 20-30 हजार रुपए और कमाना चाहता हो, तो बताना। वो व्यक्ति बोलेगा भाई साहब हमें बताओ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बिल्कुल। और जैसे ही बोले कि भाई साहब बताओ, तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। बोले भाई साहब संडे को आप क्या कर रहे हो? बोले संडे को दुकान बंद रहती है फ्री, तो संडे को बुला लो। अगर आपके सिटी में वेन्यू चलता है तो संडे के लिए इनवाइट कर लो। बोले आपके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, तो लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, संडे को मैं फ्री रहूंगा तो आपको बताऊंगा। आप 11 से 12 के बीच क्या कर रहे हो? बोले तो आपको क्या करना है मैं बुलाऊंगा। जहाँ पे हमारा ग्रुप, जहाँ से हम लोग करते काम है, पूरा हमारा ग्रुप एक प्रोग्राम मैनेज कर रहा है जहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, आपको वहाँ पे मैं इनवाइट करूंगा। पर वहाँ पे सीट लिमिटेड है, अगर आप कंफर्म करो तो मैं आपकी सीट बुक करवा देता हूँ। आदमी को वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसा ना बोले कि भाई साहब बस ना, रिक्वेस्ट मत करो। आदमी की जिंदगी बनने वाला हम काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं किसी से। आप देने वाले हैं, आप दाता है, लेने वाले नहीं है। इन्विटेशन के अंदर हमेशा दाता वाले काम करना है, रिक्वेस्ट नहीं करनी। अरे भाई साहब आ जाना, अरे भाई साहब आ जाओगे, 1 घंटे का टाइम मेरे लिए नहीं निकाल सकते हो आप? भाई साहब 1 घंटे का आपके लिए टाइम थोड़ी निकाल रहा है। आप ये बोलो भाई साहब अपनी जिंदगी के लिए टाइम निकाल रहे हो। तो कभी भी आप ये मत बोले कि आप मेरे लिए टाइम निकाल लो।
आपके लड़के की शादी थोड़ी है कि आप आपके लिए टाइम निकालें। तो आज के लिए इतना काफी है, मुझे नहीं होंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेसिक है जिन समझ में ऐसा लगता है कि बिजनेस मेरे से हो नहीं पाया। साथियों, अगर कोई व्यक्ति को इंग्लिश भाषा आती नहीं है तो उसकी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उसने इंग्लिश कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं है, बल्कि नहीं। साथ में अंग्रेजी हिंदी भाषा बिना पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप करके बताएं। क्योंकि है जानकारी की ये आज आपको बहुत सारी जगह है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, जिससे आपको समझ में आया होगा। और हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही दमदार लीडर हैं उपेंद्र यादव जी, तो मैं उनको पोस्ट कर रहा हूं और आज उनसे पूछता हूं कि उनको कैसा लगा, कुछ सॉल्यूशन को समस्या। अनम्यूट करिए आप अपने आप को, उपेंद्र यादव जी।